बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम जा रहे हैं होम बॉक्स, क्योंकि मैं ना इस बेडिंग से तंग आ चुकी हूँ। ये बेड सेट्स जो है ना, इतने ब्लैंकेट वही टिपिकल जो हम देसी घरों में होता है, और ये पड़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, पिलोज़ यहाँ पड़े हुए हैं, नहीं तो ऊपर से AC की डायरेक्ट हवा आती है। हेड रेस्ट वहाँ पे है, तो पिलोज़ वहाँ होने चाहिए और ब्लैंकेट यहाँ। लेकिन चूँकि वो ऑलरेडी लुक अच्छी लग ही नहीं रही होती, तो मैं परवाह भी नहीं करती हूँ कि ब्लैंकेट्स उधर नहीं होने चाहिए, ब्लैंकेट्स यहाँ होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मिसमैच हैं। और मैं आप लोगों को अपने रूम का भी दिखाती हूँ। सबसे पहला काम तो ये होता है कि ज़रा कर्टन्स हटाने हैं, ताकि ज़रा फ्रेश हवा अंदर आए। आजकल तो मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो लॉक भी ज़रा खोल के, हाँ नॉट बैड सुबह सुबह। ये विंडोज़ भी बहुत गंदी हो चुकी हैं, तो हम कल देख रहे थे कि बिल्डिंग की ना विंडोज़ क्लीन होनी शुरू हुई हैं आजकल। वैसे आपको कैमरा में से नज़र नहीं आ रहा, क्लोज़अप दिखाती हुई, ये देखें कितनी डर्टी हुई हुई है ना। तो ये बाहर से खुद ही साफ़ हो सकती हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते। ये देखें ये और यही व्यू आपको बगैर विंडो के कितना क्लियर नज़र आएगा, ये देखें। तो मैं बात कर रही थी इस बेडिंग की। यहाँ पे भी ये देखें वही वाली बेडशीट्स हैं। आपको तो देखने में वीडियो में बहुत अच्छी लगती हैं कि ये इनका पैटर्न है अच्छा, हाँ मुझे भी अच्छी लगती हैं, पर मैं तंग आ गई हूँ इसी तरह के ब्लैंकेट से और इसी तरह की जो है ना वो बेडशीट्स वगैरह से। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जो है ना वो ले लें, डुवेज़ एंड डुवे कवर्स, वो चीज़ें लेके ना तो बेडिंग बड़ी कोजी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। दूसरा मेरा प्लान ये बन रहा है कि ये कबर्ड जो है ना, ये बहुत बड़ी है, ये 3 मीटर वाइड है, वहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। और अगर मैं चाहती हूँ कि इस कबर्ड को ना यहाँ पे रखा जाए, ठीक है, यहाँ पे रखा जाए, और ये बेड जो है ना ये वहाँ पे दीवार के साथ लगा दिया जाए। उससे फिर क्या होगा कि जब हम सो के उठेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सी पे हमारी नज़र पड़ेगी और बहुत ही मज़े का लुक आएगा। प्लान तो हमारा यही था, पर हमारे जो चूँकि 2 बेडरूम है, इसमें स्टोर नहीं है, तो हम लेके आए अपने साथ ये कबर्ड के, ये स्टोर के तौर पे यूज़ हो जाएगी। दूसरा ये कि शहजाद के सूट्स वगैरह ऑफिस के लिए काफ़ी हैं, तो वो सारा का सारा एक सेक्शन तो हैंगिंग वाला उन्हीं का ही है। तो फिर मैं क्या करती, तो मैंने जो है ना वो अपना इसमें सेट कर लिया हुआ है। शुरू से मेरा शहजाद का वैसे यही चल रहा है कि हमारा अपना अपना अलग ही है कबर्ड्स का सीन। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मैं चाह रही थी कि कबर्ड को यहाँ करके बेड को वहाँ रखूँ, फिर उसकी बेडिंग भी चेंज करूँ, तो कमरे की बहुत ही प्यारी लुक आएगी, जो कि मैं इमेजिन कर सकती हूँ। तो हम सोच रहे हैं कि कबर्ड भी देखें, कबर्ड कोई और ले लें या इसी को ही रखें, वो देखते हैं क्या करना है। पर ये बेडिंग तो पहले चेंज हो, तो जाके आज हम जा रहे हैं होम बॉक्स, तो वहीं पे जाके सारा फिर देखते हैं। घर की शॉपिंग करने के लिए तो बहुत खुशी होती है, और मैंने आज तो वेस्ट बेल्ट पहनी है क्योंकि मेरा वेट कंट्रोल हो रहा है, बहुत स्लोली पर हो रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ इंशाल्लाह कि मैं आपसे वो शेयर करूँगी, क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग की रूटीन। बस अगला वीक आ जाए ना, उस वीक के दौरान तो, और मेरा बर्थडे भी ज़रा गुजर जाए, क्योंकि मुझे पता है शहजाद ने डिनर वगैरह पे ले जाना है, वहाँ पे हमने खाना पीना, तो क्या मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँ रूटीन। अच्छा खैर, तो मेरी जो है ना वो मैं करती क्या हूँ कि थोड़ी सी फाउंडेशन का एक ड्रॉप लेके साथ में उसमें जो है ना वो प्राइमर का स्प्रे मिक्स करके ना, तो मैं फेस पे ऐसे लगा लेती हूँ जैसे क्रीम है। तो आप ये देखें कि इसमें बिल्कुल सिर्फ एक नीट लुक आ गई है। मतलब मुझे ना तो करना आता है कि फुल कवरेज करके जाऊँ, ना तो मुझे वो करनी आती है, और ना ही मेरा ख्याल है मेरे फेस पे अच्छी लगेगी कि फुल कवरेज की हुई और पेंट लगा के मैं चली जाऊँ। तो बस इसी तरह है कि जैसे फेस ज़रा साफ सा हो जाए तो अच्छा लगता है अपने आप को। तो बस वो करके साथ में मैंने मस्कारा लगाया। और मज़े की बात बताऊँ कि मेरे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं या तो वो उसकी होती हैं शीन की, या फिर मेरे पास एसेंस की होती हैं। ये दोनों सस्ती प्रोडक्ट्स होती हैं, और अल्लाह ने जितना मर्ज़ी दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन चीज़ों पे ना जो शुरू से जब पैसे नहीं होते थे, जो सेटअप बना हुआ था ना, बस वही अभी तक बना हुआ है। मैं सेफोरा तो ये तो वो चीज़ें ट्राई नहीं करती। मुझे वैसे सोच के हंसी आती है कि जब बाइकआउट की बारी आई थी, तो जो सेफोरा यूज़ करते थे उन्होंने वाकई अगर प्लान कर लिया था बाइकआउट का, तो उनके लिए नया जर्नी स्टार्ट हो गया होगा कि वो फेस पे कौन सा मेकअप सूट करता है, कौन सा नहीं करता। एनीवेज, तो बस आपसे बातें करते करते मैं
हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं और होम बॉक्स का प्लान है, वहाँ जाएंगे, जाके देखेंगे और कि सारा फर्नीचर वगैरह भी देखेंगे। फर्नीचर की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस जो है ना वो बेडिंग चेंज करने का है, डुवेज लेने का है और साथ में बेडशीट्स वगैरह हर चीज़ पूरी तरह से मैं चेंज करना चाह रही हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने हामी से कहा कि मेरे साथ ना आप मेजरमेंट भी कर लो कबर्ड की, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ जाके हम कबर्ड्स वगैरह भी देखें। अभी लेने के इरादे कोई नहीं है, हमारे पास अच्छी भली कबर्ड है, पर अगर कोई अच्छी मिल गई तो फिर हम ज़रा थोड़ा सा सीन चेंज कर लेंगे। ये हमारी कबर्ड ना बहुत ही बड़ी है, तो मुझे ये लगता है कि इसने कमरे में बहुत एक्स्ट्रा स्पेस ली हुई है। यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है ना, 2 बेडरूम है, तो ये कबर्ड स्टोर का भी काम करती है। तो देखना चाह रहे हैं कि कोई छोटी कबर्ड मिल जाए। होम बॉक्स आने की हमेशा एक्साइटमेंट होती है और वैसे यहाँ पे 70% ऑफ भी था इस वक्त, तो हमने तो उस मौके का फ़ायदा भी उठाना था। यहाँ पे आके सबसे पहले हम लोग रिक्लाइनर्स देखते हैं। हमारे घर में जो रिक्लाइनर्स हैं वो भी हमने इधर होम बॉक्स से ही लिए हुए हैं और ना ये इतने कंफर्टेबल कोजी होते हैं। एक्चुअली जो घर छोटे होते हैं ना उसमें यह है कि मेहमान भी उसी एक टीवी लाउंज में ही बैठने हैं, आपने भी सारा दिन उसी में ही बैठना है, तो फिर वो चीज़ लेनी चाहिए ना कि जो बैठने के लिए कंफर्टेबल हो। अगर तो बड़े घर हैं जिसमें जो जैसे गेस्ट के लिए अलग है सिटिंग और आपकी अपनी लाउंजिंग के लिए अलग है, तो फिर तो समझ में आता है कि फैंसी सोफ़ाज़ लेके रखे हो। तो खैर यहाँ पे थे हम, ये मजलिस टाइप का सोफ़ा देख रहा था, मज़े का था, बैठने के लिए कंफर्टेबल था, पर एस्थेटिकली अपीलिंग नहीं था। दूसरा, मैं इस पेंटिंग को बहुत नोट कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं ये पेंटिंग खुद बनाऊँ। पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा या नहीं, नहीं मिला तो मैं ये ले लूँगी ज़रूर। कबर्ड्स देख के डिसअपॉइंटमेंट हुई। अच्छी प्यारी कबर्ड्स तो बहुत थी, पर हमारी कबर्ड 3 मीटर्स वाइड है और ये ऑलमोस्ट 3 मीटर्स वाइड है, 275 सेंटीमीटर्स। तो देखिए ना फिर क्या फ़र्क हुआ, बिल्कुल कोई फ़र्क ना हुआ। तो फिर हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया कि कबर्ड वही वाली हमारी ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है। और फिर मैं ये भी देख रही थी, इधर उधर बेड सेट्स वगैरह देख रही थी, तो मुझे लगा कि केन का है, निटेड है, पर ये एक वॉलपेपर लगा हुआ था। 50 हाइट है उसकी। हाँ जी, वेट 50, हाइट 45। हाइट 45। मैं खुद ही मेजर कर तो क्या पिक्चर ले लें इसकी? मैं मेजर खुद कर लेती हूँ। हाँ ये 45 है, देखिए 45 और वो कितना है 60, हमारा बेड जो है 47। तो बाकी जो 3 और आप ले लेना। नहीं चाहिए ना, ये हल्की वाला कपड़ के अंदर नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो टेबल जो है वो भी एक में फाइनली हम बेडिंग सेक्शन में पहुंच गए और यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल जेल वाले जो डुवेज आए हुए थे ना, ये बहुत ही मुझे अपीलिंग लगे और मैंने ये लिए हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं। बहरहाल पिलोज़ भी लिए। अच्छा, मैंने बेड शीट्स, पिलो कवर्स और डुवे कवर्स वगैरह सब लेने थे, पर बच्चे बहुत थक चुके थे तो इतना टाइम नहीं था, पर बहुत सारी चीज़ें ले ली। फॉर्म सपोर्ट पिलो, ये सपोर्ट वाला ये है, ये बहुत हार्ड है ना। ये बच्चों ने तो शायद ये लेना, बच्चों से कहेंगे एंटी माइक्रोबियल ही लें। और पता है ये वॉश करने वाले भी हैं, वॉशेबल हैं, देखो ज़रा। हाँ ये वॉशेबल है। बोर हो गए हो? बहुत ज़्यादा भूख भी बहुत लग रही है। भूख लगी तो खाने की वीडियोस आना शुरू हो गई। Are you hungry? Give me your phone. Please, give me that phone. No. Give me that phone. No. Please, let me play games on it so Illy could watch his. He's not putting what I want. बच्चे ना बैठे बैठे बोर हो गए थे। हमें 2 घंटे या आई थिंक उससे भी थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे। जब सारा कुछ लेना ना भी हो ना, फिर भी जब ऐसे आउटलेट्स पे आए होते हैं, ऐसे स्टोर्स पे, तो दिल बड़ा करता है कि हर चीज़ को देखें। और मैं तो ये देख रही होती हूँ, वो देख रही होती हूँ, पर जब मुझे फ़ील हो रहा था कि बच्चों की अब बस हो गई है, तो मैंने कहा शहजाद अब हम चलते हैं। और इन्हीं 2 घंटों में ये इतने बोर हो गए थे। यही अगर आप इनको स्क्रीन दे देना तो इनसे कहीं 24 घंटे नॉन स्टॉप स्क्रीन यूज़ करो, ना खाओ ना पियो ना सो, ये वो भी कर लेंगे खुशी खुशी, ज़रा भी बोर हुए नज़र नहीं आएंगे।
तो खैर वीकेंड होता है तो चाहे हमारे ये काम ही होते हैं, बच्चों को साथ इसलिए लेके आते हैं कि बच्चे ज़रा थोड़ी सी बॉन्डिंग रहती है, वरना हमारे लिए भी ईजी है कि अपनी मर्ज़ी से फिरना है, चीज़ों को देखना है, सब ख़रीदना है, तो बच्चों को घर छोड़ दें कि आप लोग बैठो स्क्रीन यूज़ करो और हम लोग होके आते हैं। वैसे नॉर्मली तो मैं अक्सर वीकडेज़ में अगर कोई छोटा सा काम हो, जैसे गिफ्ट मार्केट जाना है, डे टू डे जाना है, या कोई सब्ज़ी फ्रूट लेना है, तो घर छोड़ के इनको हम लोग आधे 1 घंटे के अंदर अंदर घर वापस पहुँच भी जाते हैं। पर वीकेंड हो तो फिर तो नो वे, वो उनको घर नहीं बिठाना। ये नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह के 9 बज रहे हैं और ना सारा सामान टेबल से हटा के यहाँ रख दिया था। तो मैं लेके क्या आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, पर अभी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इनके कोई कवर्स मैं लेके नहीं आई हूँ, तो ये अभी यहाँ पे पड़े ही रहेंगे। ये पता है कौन सा कॉर्नर है ये वाला, इनको हम कबर्ड के ऊपर बिल्कुल ऊपर वाली कैबिनेट में रख तो सकते हैं, पर अभी 3-4 दिनों में ना इसका सामान आ जाएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन ऑर्डर करूँ, तो बस फिर उसके बाद डायरेक्ट हमने इनको बेड पे लगा देना है। तो चूँकि ये कवर्ड हैं तो आई थिंक यहीं पड़े रहें। अच्छा, ये एक तो मैं पिलो लेके आई हूँ अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, शहजाद के लिए भी। शहजाद का डिफरेंट है और मेरा डिफरेंट है और बच्चों का डिफरेंट है। बच्चे जो है ना वो थिक वाले, ये बच्चों का है, बच्चों के ये सेम है। तो बच्चों को जो है ना सॉफ्ट सपोर्ट अच्छी लगती है, उनको मज़ा आता है, कंफर्टेबल होकर सोते हैं। और क्या कहते हैं, ये देखिए, ये है सूटेबल फॉर बैक स्लीपर्स एंड सूटेबल फॉर स्टमक स्लीपर। अच्छा, वैसे ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सोना मना फरमाया है कि ये शैतान का तरीका है। अच्छा, और ये जो है बैक स्लीपर्स वालों के लिए भी सही है। और क्या है, 5 मिनट में फुली रिकवर हो जाता है, 3 मिनट्स में पार्शली रिकवर एंड 1 मिनट में स्टार्ट रिकवरिंग। ये बेसिकली वो है कि ये ना, ये देखें इसके ऊपर वो ही उसी तरह से ही इंडेंटेशन बन जाती है। उसको क्या बोलते हैं उस पिलो को, मेमोरी फोम। ये मेमोरी फोम तो नहीं है सच, लेकिन इसी टाइप की चीज़ है। तो ये तो बच्चों का था। अब शहजाद का क्या था, शहजाद को मोटा ताज़ा पिलो चाहिए होता है, और इस पर अरबी में लिखा हुआ है तो मुझे कुछ नहीं पता क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये इंग्लिश लिखी हुई है। इसका क्या है कि कॉटन है और बस यही है, कंसिस्टेंट सपोर्ट थ्रू आउट नाइट, एंटी बैक्टीरियल, हाइपो एलर्जेनिक। और ये जो है ना बस हैवी ड्यूटी है और बहुत थिक पिलो है। और मेरा वाला जो है वो मीडियम सपोर्ट है, मुझे इस तरह का चाहिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर तो हो चुकी हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना बिल्कुल फ्लैट वाला पिलो सही नहीं है मेरे लिए। तो मैं साइड स्लीपर और बैक स्लीपर वाला जो है ना, ये मेरे लिए कंफर्टेबल होता है, और ना ये इसमें मुझे थोड़ी सी नेक की सपोर्ट रहती है। इसको मैं ना टेबल पे रख के आपको दिखाती हूँ। ये है एंटी माइक्रोबियल माइक्रो जेल डुवेट। ये तो 2 बच्चों के हैं, और ये जो है ना ये हम लोगों का है। ये जो है ना ये सुपर किंग साइज़ है, और ये जो है ना ये ट्विन साइज़ है। तो ये 150/220 है, और ये है 240/220। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। एंटी माइक्रोबियल लेके आए हैं हम, और क्योंकि यहाँ पे वो उस तरह का सीन नहीं है ना कि धूप लगवाई जा सके चीज़ों को, ये वो, तो या तो फिर उसको वॉश करवाएं, तो या फिर जो है ना ये इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं बड़ी एक्साइटेड हुई थी इनको देख के। एंटी माइक्रोबियल जो माइक्रो जेल है इसके अंदर, और ना ये बहुत ज़्यादा थिक और फ्लफ़ी नहीं है कि ऐसे खोला तो पूरे बेड पर फूल गया। ये ना मतलब ज़रा अच्छा सा है, पतला सा है, और मौसम के हिसाब से भी ठीक है। AC हम लोग बहुत ठंडा लगाते हैं, लेकिन ये वार्म करता है, तो मेरे लिए भी सही है। लेकिन लाइट एंड एरी बता रहा था हमें वो वहाँ का जो हेल्पर था कि लाइट एंड एरी है, तो शहजाद को एरी से चाहिए होता है। बस ये चीज़, अब देखते हैं क्या सीन है। अब मैं ये सब समेट लेती हूँ, और जब बच्चे और हस्बैंड उठ जाते हैं ना, तो फिर मैं आपको रूम में दिखाती हूँ कि मेरा और क्या प्लान्स हैं। क्योंकि अभी मैंने जो है ना वो हिजाब नहीं किया हुआ ना, तो मैं आपको अपना फेस दिखा के आपसे फ़ेस टू फेस बात करने का बहुत मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है मुझे, पर मैं वो चीज़ कर नहीं सकती अभी। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में।